श्री शिवाय नमस्तुभयम। हम सबको पता है कि 11 जुलाई को गुप्त नवरात्रि के गुरुवार का बहुत ही विशेष सा दिन है। साथ ही साथ आज गुप्त नवरात्रि का छठा दिन है और यह वही दिन होता है जिस दिन हम सभी लोगों को अपने घर पे शुभ लाभ लिखना होता है, जिससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास बना रहे, कोई भी कमी हमारे घर में धन संपदा को लेकर के ना हो। और पूज्य गुरुजी तो यहाँ तक कहते हैं कि 3 महीने में यह उपाय उस व्यक्ति को करोड़पति बना सकता है। अगर पूरे नियम और सच्ची श्रद्धा विश्वास साथ इस उपाय को किया जाए, ठीक है ना, बहुत स्पेशल बहुत प्यारा सा उपाय है, तो समझने की पूरी कोशिश करिएगा, ठीक है ना। देखो, इस उपाय के लिए भी आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं बिल्कुल भी निकलना नहीं है। अपने ही घर पे जो देवी माता की कोई भी फोटो मूर्ति प्रतिमा हो, चाहे आपने शीशे में लगा रखा हो या फिर ऐसे मूर्ति हो या कैलेंडर में हो, कहीं पर भी हो, देवी माता की कोई भी छोटी मोटी मूर्ति हो, ठीक है ना। क्या करना है, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपके पास में चाहे तो कुमकुम हो उसको ले सकते हो, रोली हो उसको ले सकते हो, सिंदूर हो उसको ले सकते हो, हल्दी है उसको ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उन्हीं के पास में आप चाहे, आपके पास में 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन बता दे रहा हूं। पहला ऑप्शन ये है कि आप चाहे तो जो देवी माता की मूर्ति है ना, उनके फोटो के पास में या फिर दीवार पे एक बिंदी आपको लगानी होगी रिद्धि के नाम की, और दूसरी बिंदी लगानी होगी सिद्धि के नाम की, ठीक है ना। ये हो गया पहला। दूसरा ऑप्शन आपके पास में क्या है कि जो भी 1 मिनट जो भी आपके पास में देवी माता की मूर्ति है, उन्हीं के पास में दीवार पे चाहे तो आप शुभ लिख सकते हैं और दूसरी साइड में लाभ लिख सकते हैं। चाहे तो फोटो हो, मूर्ति हो, दीवार में हो, कहीं पे भी, अगर उनके पीछे आपने शुभ और लाभ या फिर एक एक बिंदी आपने रिद्धि और सिद्धि के नाम की लगा दी है, तो आपके घर में कभी धन संपदा को लेकर कोई कमी नहीं हो सकती। हमेशा माता लक्ष्मी का वास आपके घर में बना हुआ होगा। इससे आसान, इससे स्पेशल, इससे प्यारा उपाय आपको नहीं मिल सकता आज करने का, तो करिएगा। और हाँ, एक चीज के लिए बिल्कुल परेशान मत होना। आप चाहे तो हल्दी से भी कर सकते हो, आप चाहे तो कुमकुम से कर लो, रोली से कर लो, सिंदूर से कर लो, किसी से कर लो, बस हमारा मतलब होना चाहिए। चाहे एक एक बिंदी रिद्धि सिद्धि के नाम की लगा दो या फिर आप शुभ लाभ लिख दो, बस, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की, आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा इस लाल फूल के साथ में। आप कहोगे भैया इस लाल फूल के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई भी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो काफी दिनों बीमार पड़ते हैं और उनकी बीमारी ठीक नहीं हो पाती है। बाप जैसे आप बहुत मेडिसिन करा चुके हो, उनका दवा करा चुके, घर के सारे पैसे डॉक्टर लेके जा रहे हैं, तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक स्क्रीन पे आपको लाल फूल दिख रहा है, जो देवी माता होती है ना, उनको यही लाल फूल प्रिय है। गुलाब वगैरह उनको प्रिय नहीं है, उनको ये वाला लाल फूल प्रिय है। तो आपको क्या करना है, एक लाल फूल ऐसा ले लेना, ठीक है ना। लेने के बाद में फिर वही काम करना है, जो भी देवी माता की फोटो मूर्ति प्रतिमा आपके घर के आसपास हो या फिर आपके घर के अंदर, वहां पे जाना और थोड़ा सा हल्दी लेना, ठीक है ना। हल्दी को आपको गीला नहीं करना है, ऐसे सूखी हल्दी लेना और उस हल्दी से देवी माता के पास में इस तरीके से स्वस्तिक का निर्माण करना, जैसे मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। स्वस्तिक का निर्माण करना और निर्माण करने के बाद में जो मैंने आपको लाल फूल दिखाया, उस लाल फूल को इसी स्वस्तिक के ऊपर आपको रख देना, ठीक है ना। रखने के बाद में जो भी आपकी विनती हो, जो भी आपकी प्रार्थना
हो वह प्रार्थना कह लेना, उसके बाद वहां से हट जाना। पूरा रात पूरी दिन आपको ऐसे का ऐसा ही रखा रहने दो। अगले दिन आएगा कौन सा दिन, शुक्रवार का दिन आएगा कि नहीं आएगा? तो शुक्रवार के दिन सुबह जब सो करके उठना, उठने के बाद में स्नान वगैरह करो थोड़ा सा और हल्दी लो, और जो व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता है वर्षों से, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के इसी लाल फूल के ऊपर आपको हल्दी का थोड़ा सा छींटा मार देना है ना। सॉरी, छींटा मार दिया। फिर आप इस लाल फूल को उठाना और आपके घर के आसपास में जो नीम का पेड़ हो, अपनी कुल देवी का ध्यान करते हुए, अब कहोगे भैया आप कुल देवी का हम पता ही नहीं है, तो आप अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हो, जो थोड़े से एजेड हो, पुराने ख्यालात के हो, उनसे मिलना। उनको पता होगा कि आपके घर के कौन है कुल देवी देवता। उन्हीं का नाम लेकर के और उस लाल फूल को नीम पेड़ के नीचे अगर आप रख देते हैं तो उस व्यक्ति की जो बीमारियां होंगी, जो भी तकलीफें होंगी, वो सारी खत्म होगी। अब कहोगे भैया नीम पेड़ के ही नीचे क्यों रखना है? तो मैंने जब गुप्त नवरात्रि का पहला उपाय आपको समझाया था, उसी में मैंने आपको बताया था कि 9 के 9 दिनों कोई सी भी नवरात्रि हो, देवी माता का जो वास होता है वो नीम पेड़ के नीचे ही होता है, ठीक है ना? तो आप इस उपाय को करके देखिएगा। बीमारी के लिए इससे स्पेशल, इससे आसान उपाय आपको नहीं मिलेगा, तो करना सभी को है, ठीक है ना? तो 2 उपाय की हमने बात यहाँ पे कर ली है, आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और यह उपाय स्पेशली सिर्फ और सिर्फ धन संपदा के लिए है, पैसों के लिए है। अगर आपके घर में मां लक्ष्मी की कमी बहुत ज्यादा है, पैसों को लेके बहुत टेंशन में रहते हो, परेशान रहते हो, तो आप इस उपाय को करिएगा, ठीक है ना? देखो भाई, समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पे आप सभी लोगों को दिख रहा होगा एक लोटा, ठीक है ना? तो आपको भी ऐसे तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरना। अब क्या करोगे? अब एक छोटा सा काम कर दो, वह है वीडियो को जल्दी से कर देंगे लाइक, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना? देखो जल ले लिया, जल के अंदर आपको डालना होगा एक का कमल गट्टे। क्यों? क्योंकि हम यह उपाय किसके लिए कर रहे हैं? पैसों के लिए, धन संपदा के लिए कर रहे हैं, तो कमल गट्टे का इस्तेमाल जरूर करना होगा, ठीक? कमल गट्टे ले लिए, अब उसको लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा इस उपाय को। पहुंच गए, पहुंचने के बाद में आपको कुछ भी नहीं चढ़ाना, मन हो चढ़ा दो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, बट आपको सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जब भी आपके घर में बीमारी आ जाए, जब भी आपके घर में पैसों की कमी हो जाए, तो एक महादेव का नाम मत भूलना, और वो नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो ये उपाय किसके लिए कर रहे हैं? पैसों के लिए। तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पूरा का पूरा जल कमल गट्टे का महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने, ठीक है ना? जल चढ़ाओगी, ये जल बहता बहता जलाधारी से नीचे गिरेगा। पहले तो इस जल को रोक लेना, और जो एक कमल गट्टा आपने चढ़ाया था, उस कमल गट्टे को उठाना, ठीक है ना? जल को लेकर के आएंगे और उस एक कमल गट्टे को लेके आएंगे अपने घर पे। जो देवी माता की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, आपको उस एक कमल गट्टे को देवी माता के पास में समर्पित करना है, और यह कहते हुए समर्पित करना है कि हे देवी माँ, हमारे घर में धन संपदा को लेके बहुत दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, आप हमारे घर से इन समस्याओं को दूर करें, ठीक है ना? वहीं पे रख देंगे। बाद में भी आपको उस कमल गट्टे को वहीं देवी माता के पास में ही रख करके छोड़ देना है, वहां से उठाना नहीं है। बाकी जो जल आप अपने वहां से लेकर के आए हो, उस जल को पूरे घर में आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से छींट देना है। जिस कारण से आप घर में पैसों को लेकर दिक्कत रहती है, धन संपदा को लेकर परेशानी रहती है, वो सारी समस्या आपकी खत्म जरूर हो जाएगी, ठीक है ना? तो इस तीसरे उपाय को आपको करना है धन संपदा के लिए। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और हाँ, वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।